वाकई ही कोई डॉक्टर खदीजा ऐसा चेंज है हमारी फीमेल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में या उनकी स्ट्रेंथ में, क्या अब उनको कंसीव करने में भी इश्यूज हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फीमेल्स, और अगर वो चेंज है तो वो क्या चेंज है? डेली जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, कार्ब्स की इंटेक बहुत ज्यादा हो, शुगरी चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वेट भी गेन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जुबान में एक लफ्ज है हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, हर कोई इसकी बात कर रहा है। सो इट्स गेटिंग वेरी कॉमन विद ऑल दिस फूड। आपके ख्याल में क्या चेंज है कल की औरत में और आज की औरत में, कि आज की औरत को इतना ज़्यादा चैलेंज लग रहा है कंसीव करना और उसको कैरी करना? मैं ये समझती हूँ कि इसमें हेल्थ का एक पर्सपेक्टिव है, इसमें एक सोशल पर्सपेक्टिव भी है, थोड़ी सी सोसाइटी की चेंजेस भी हैं, बट ओवरऑल अभी भी हम हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, ऑल द पावर लाइज विद द मेन। गुड जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल वो किस ड्राई फ्रूट में ज्यादा है? जो है वो वॉलनट है, ठीक है, अखरोट और ठीक है, फिर बादाम, ठीक है। तीसरे नंबर पे मूंगफली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा फीमेल स्पेसिफिक है और इसमें हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो चेंजेस आते हैं फीमेल में और किस तरह के चैलेंजेस फीमेल्स फेस करती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और जो फीमेल स्पेसिफिक और बहुत सारे इशूज़ होते हैं, जैसे वजाइनल इन्फेक्शंस जो हैं, इसी तरह से जिस तरह से कि पीरियड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लड़कियों के कि वो किस तरह से उनको मैनेज करें, इन सारी चीज़ों के बारे में सवालात जो हैं वो आज हम अपने एक्सपर्ट से करेंगे। आज के हमारे एक्सपर्ट्स बहुत ही वंडरफुल हैं। मैं इनसे एक ही दफ़ा मिली हूँ, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि इनको मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम इनके तवज्जुह से वो सारे सवालात जो फीमेल्स मुझसे पूछ रही होती हैं उनके जवाबात इनसे हम लेके उन तक पहुँचा सकें। सो आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर खदीजा। ये अपने बारे में ख़ुद बताएंगी कि ये कहाँ से हैं और क्या है इनकी और एक्सपर्टीज़ क्या है, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे साथ डॉक्टर नुदरत हैं। डॉक्टर खदीजा बताइएगा काइंडली कि आप कहाँ से हैं? थैंक यू डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर खदीजा खान, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इस वक्त गायनी डिपार्टमेंट गंगाराम में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर सर्व कर रही हूँ और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में करती हूँ। वेरी नाइस। डॉक्टर साहिबा आप बताइएगा, आपका कहाँ पे आप काम कर रही हैं और कितने अरसे से काम कर रही हैं? वैसे तो डॉक्टर साहिबा प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी लाहौर जनरल हॉस्पिटल, जो एक सरकारी बड़ा अस्पताल है लाहौर में, मैं वहाँ काम कर रही हूँ। एक यूनिट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और अभी कुछ अर्से पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटरशिप की हुई है वहाँ पर। इससे पहले सारी उम्र मैंने गायनी एंड ऑब्स में टीचिंग और प्राइवेट प्रैक्टिस की। वेरी नाइस। मैम अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, आपका क्लिनिक है कहाँ पे? प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं जोहर टाउन में, मेरा क्लिनिक है। जोहर टाउन में आपका क्लिनिक है, उसका नाम बता दें? जमीला फरीदी हॉस्पिटल। जमीला फरीदी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिबा जो है वो बैठती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम आप लोगों के आने का और आप लोगों के इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने का। आई एम सो ऑनर टू हैव यू बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों की रूटीन और आपका जो स्केड्यूल है वो कितना ज़्यादा टफ होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अच्छा, बात जो करना चाह रही हूँ, जैसे हम सब बहुत सारे मिथ्स लेके जो हैं वो अपनी सोसाइटी में चल रहे होते हैं और वो मिथ्स हमें जनरेशन टू जनरेशन जो आगे ट्रांसफ़र भी हो रहे होते हैं। जिस तरह से कि आज की बच्चियां हमारी, हम ख़ास तौर पे उनके बारे में समझते ये हैं कि आज की बच्चियां जो हैं वो बड़ी मम्मी डैडी किस्म की बच्चियां हैं, उनका वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हमारी पिछली औरतों का हुआ करता था, कि वो इजीली कंसीव भी कर जाती थी और उस कंसेप्शन को वो आगे कैरी भी बहुत इजीली कर जाती थी। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वाकई ही कोई डॉक्टर खदीजा ऐसा चेंज है हमारी फ़ीमेल्स के बॉडी स्ट्रक्चर में या उनकी स्ट्रेंथ में, क्या अब उनको कंसीव करने में भी इश्यूज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फीमेल्स, और अगर वो चेंज है तो वो क्या चेंज है आपके ख्याल में? डॉक्टर ताहिरा, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन या मिथ है कि बिल्कुल चेंज है और इसकी सबसे बड़ी रीजन फूड है, खाना है, खुराक है। इफ आई गो बैक लाइक 20-30 इयर्स बैक, तो जो हमारी नानियाँ थी, दादियाँ थी, उनके पास ये फ्रिज वाला, फ्रीजर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। फ्रेश खाना उसी वक्त आता था, फ्रेश सब्जी आती थी, फ्रेश गोश्त आता था, फ्रेश दूध आता था, उसी वक्त बनना है, उसी वक्त कंज्यूम हो जाना है। नॉट लाइक के फ्रिज में रख देंगे, कल भी इस्तेमाल कर लेंगे, फ्रीजर हुआ में सब्जी काट के रख दी। और ये जब हम चीज़ों को स्टोर करते हैं तो हम सबको पता है कि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फिर दूसरा फूड से रिलेटेड मैटर ये है कि पहले आपको भी पता है कि इतना कोई, हम जब छोटे होते थे तो हमारे लिए ट्रीट होती थी बाहर जाके खाना खाना, वंस अ वीक और वंस आफ्टर 2 वीक, फोर्टनाइटली एक आध दफा बाहर जाके खा लिया। अब इस तरह नहीं है। अब एक्चुअली हमारी जो जनरेशन है नेक्स्ट, अब जो इस वक्त जनरेशन है, डेली जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, कार्ब्स की इंटेक बहुत ज्यादा हो चुकी है,
शुगरी चीजें हम्म, बहुत ज्यादा हो चुकी हम्म, है, जिसकी वजह से वेट भी गेन हो जाता है, ओके जिसकी वजह से हमारी जुबान में एक लफ्ज है हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, ओके पीसीओएस, हर कोई ओके इसकी बात कर रहा है। हम्म। सो इट्स गेटिंग वेरी कॉमन विद ऑल दिस फूड। सो डेफिनेटली चेंज है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर चेंज है एंड यू थिंक सो कि ये फूड उसमें एक मेजर फैक्टर जो मेजर है जो कि इसको चेंज और कर रहा है। सेकंड मेजर फैक्टर लैक ऑफ एक्सरसाइज है। अभी ओके थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये जो गैजेट्स हैं, पहले हम कभी ना कभी बाहर खेलने चले जाते थे, हम्म इवनिंग में टाइम हम्म होता था, वी यूज्ड टू गो आउट एंड प्ले। हम्म कोई टीवी का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, घर वालों के साथ बैठ के वो 8 बजे वाला एक ड्रामा होता था, हम्म या उससे छोटे होते थे तो कार्टून आते थे, पोपाय द सेलर मैन देख लिया, एंड दैट्स ऑल। हम्म अब क्या होता है कि इवन मैं अपने घर में ही बच्चों को देख रही होती हूँ, सुबह नाश्ते से लेके एक टैबलेट सामने होती है, सामने नाश्ता हो रहा है, उसके बाद खाना भी इसी तरह है, फिर बस स्कूल का जो काम किया उसके बाद टीवी चल जाएगा। सो देयर इज नो टाइम जब वो बाहर जाते हैं, उसमें हमारा भी कसूर है, जनरेशन का खाली कसूर नहीं है अगली। हम इतना कुछ सिक्योर नहीं फील कर रहे होते शायद अपने बच्चों को बाहर भेजने में कि वो जाके अकेले खेलें, और हमारे खेलें। अपने पास शायद इतना टाइम इतना नहीं टाइम होता। नहीं होता। और ये दो चीजें दो मेन चीज़ें। फैक्टर्स। डॉक्टर नुदरत आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपके ख्याल में क्या चेंज है कल की औरत में और आज की औरत में, कि आज की औरत को इतना ज़्यादा चैलेंज लग रहा है कंसीव करना और उसको कैरी करना, और पिछली औरत के बारे में तो हम बड़ी स्टोरीज सुनते हैं और अभी टॉन्ट भी हम सुनते हैं इस बारे में कि मेरी माँ ने तो इस तरह से किया था, मेरी माँ को तो, या मुझे तो ये मसला नहीं हुए थे। तो वो क्या डिफरेंस आप को नज़र आता है? माशाल्लाह आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं ये समझती हूँ कि इसमें हेल्थ का एक पर्सपेक्टिव है, इसमें एक सोशल पर्सपेक्टिव भी है, थोड़ी सी सोसाइटी की चेंजेस भी हैं, बट ओवरऑल अभी भी हम हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, ऑल द पावर लाइज विद द मेन। ओके बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि खवातीन ने अवेयरनेस, एजुकेशन उसमें एक्सेल तो किया है। विद टाइम देयर आर चेंजेस। जो राइट्स हैं उसमें राइट फॉर रिप्रोडक्शन भी है, राइट टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है। सो जहाँ पर वो वाली बात आती थी कि फैमिली का साइज एंड व्हेन टू हैव अ बेबी वाज डिटरमाइंड बाय द मेल मेल मेंबर्स, मेंबर्स। उसमें ओके फीमेल्स की चॉइस नहीं थी। In fact, they were raised to get married and have children and raise them. अब अगर देखा जाए तो कोई उसमें भी बुराई तो कोई भी नहीं है, हर्ज तो कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये बात आती थी कि क्या वो चाहती थी ऐसे, बच्चों का नंबर कितना होना चाहिए था, पॉपुलेशन में कमी नहीं आई है माइंड यू, हम इतनी हमारी पॉपुलेशन की ओवर ग्रोथ है कि हम ये समझें कि क्या कोई सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी या कोई नंबर कम हो गया बच्चों का। द आंसर इज नो। नो एट द मोमेंट हमारा फर्टिलिटी रेट इज वेरी हाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है पाकिस्तान में। वी हैव फेल्ड विद ऑल द कॉन्ट्रासेप्शन स्ट्रेटजीज टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन रेट। सही। तो ये कहना कि क्या खवातीन कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो तो एक बहुत छोटा सा नंबर है जिनकी बात कर रहे हैं। नंबर ओवरऑल पर कपल जो है अभी भी हमारा तकरीबन 4 है। ओके वेरी नाइस। यानी इसका मतलब है कि ये भी दिस इज एन अगेन मिथ के जो हमारी फीमेल्स हैं वो जी आज की फीमेल तो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पिछले हमारी फीमेल्स जो थी वो स्ट्रांग थी और वो इजीली कंसीव कर जाती थी। मैं पॉइंट कहना चाहूंगी कि देखिए जो तालीम जहाँ पर तो तालीम है खवातीन में, और फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो रूरल साइड पे भी बहरहाल तालीम पहले से निस्बतन बेहतर है। सही। अवेयरनेस बेहतर है क्योंकि मीडिया ने बहुत पॉजिटिव जो रोल प्ले किया है, जहाँ वो घर घर पहुंच गया है। मीडिया से हम डरते नहीं है, हमें मीडिया को पॉजिटिव तरफ लेके जाना है। तो वहाँ की औरत भी एम्पावर हुई जरूर है, वो क्वेश्चन तो जरूर करती है, और उस तरह से मटरनल मोर्टेलिटी जो है वो कम हुई है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। ओके यानी ये थोड़ा सा हम पॉजिटिव चेंज कहीं ना कहीं हर लेवल के जी। ऊपर जो है वो देख रहे हैं। अच्छा क्या मैं आपकी जो बात समझ पाई हूँ कि जो हमारा अभी आपने कहा कि पॉपुलेशन रेट वही है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बढ़ गया, बल्कि हम ओवर पॉपुलेटेड जो एक कंट्री हो चुके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहीं अब जो चॉइस ऑफ बीइंग मदर है वो अब लड़कियाँ एक्सरसाइज करना शुरू हो गई हैं, या कोई और चीज़ भी बीच में चेंज हुई है? आप दोनों के एक्सपीरियंस में अगर कुछ ऐसा है तो वो क्या है? दोनों चीजें ही हैं। चॉइस ऑफ बीइंग मदर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत सुहेल ने अभी बताया कि हैं तो हम अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, डिसीजन मेल का है, लेकिन अब एक सोसाइटी ऐसी भी आ गई है
जहाँ पे फीमेल जब खुद डिसीजन लेना शुरू हो गया, आई वांट टू हैव 1 चाइल्ड, आई वांट टू हैव 2 चाइल्ड, आई डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, अब ऐसा भी सुनने में आता है। हमारे पास पहले ऐसे पेशेंट्स नहीं आते थे। ओके, सो देयर इज वन थिंग डेफिनेटली जो कि हमें ये बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा कंसर्न है कि फर्टिलिटी का रेट जो कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनमें कम होता जा रहा है, ओके, और जो एक नॉन अफोर्डिंग तबका है उसमें ज्यादा है। और इसकी रीजन क्या आपको लगती है? अगेन वही बात करूंगी कि एक बहुत आजकल कॉमन सब पीसीओस हर बच्ची डेली 3-4 पेशेंट Okay. क्लिनिक पे आते हैं। थोड़ी सी चबी होगी पेशेंट, एक्नी का इशू होगा, पीरियड्स इरेगुलर होंगे, और वो मेनली रिलेटेड है विद डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जिसकी Okay. बात मैंने पहले की। यानी क्योंकि जो एक वो तबका जो अफोर्ड कर सकता है उसका असेस है टूवर्ड्स एवरीथिंग, यस। सो इसका मतलब ये है कि हम जो इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ को अगर कहीं डिग डाउन करना शुरू करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो पुअर डाइट है या हमारा बहुत ज़्यादा बाहर जाके जो एक कार्ब्स वगैरह का इंटेक जो है वो हमारा इनफर्टिलिटी को रेस कर, और उसके साथ हमारा पीसीओएस का जो है वो कंप्लेन वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम एक आसान लफ्जों में बात कहें, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेटिंग आवर ऑडियंस, youngsters, I would say the young ladies out there listening to us, देखिए हर हार्मोन का प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। ओके, एंड I'd like to repeat myself again, हर हार्मोन का प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। ठीक हो गया, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल उनका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अब बॉडी ने बाहर से कुछ एक्वायर करना है, ऑल दैट विच इज फैट एंड फैटी एसिड्स, एक डी नोवो वो बॉडी अंदर बनाती है, लिवर बनाती है। ठीक है, यानी कि इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर बाहर वाला कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा तो शायद बॉडी और मैकेनिज्म से दूसरी तरह का कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देगी। और अगर बाहर से हम बैड कोलेस्ट्रॉल खाएंगे, लाइक से अगर हम इनकी ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आलमंड्स और वॉलनट्स में बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, लेकिन काजू में, चिलगोजों में ये गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ओके। शायद अल्लाह ने इसीलिए उनको इतनी लेयर्स में छुपा के रखा है, लेकिन इंसान भी क्यूरियस है, वो पहुंच जाते हैं कि भाई सो मैनी। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप ये रिपीट कीजिएगा कि गुड जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल वो किस ड्राई फ्रूट में ज़्यादा है और किस में जो है नंबर 1 पे जो है वो वॉलनट है, ठीक है, अखरोट और ठीक है, फिर बादाम। ठीक है, तीसरे नंबर पे मूंगफली। ओके, अच्छा मूंगफली का भी तीसरे नंबर पे ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल है। ओके, और बैड कोलेस्ट्रॉल में जो बहुत जल्दी से आपका हाई लेवल कर देते हैं, स्मॉल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो शरीयानों के अंदर जम जाते हैं। सही और सही, ये बाइस बनते हैं ब्लड प्रेशर का, हार्ट अटैक का, और सब्सिक्वेंटली वेट गेन एंड डायबिटीज। ओके, सो अब ये देखें ना, हार्मोन्स की पूरी एक कहानी है जिसमें there are major hormones, there are minor hormones, there are co-hormones। ठीक है, मतलब दोस्त के दोस्त और दुश्मन के दुश्मन, exactly, इस किस्म के बॉडी में बहुत बैलेंसेस जो है नेचर ने सेट किए हुए। ओके, सो जैसे डॉक्टर खतीजा बहुत अच्छी बात वो कर रही हैं, बार बार 2 पॉइंट्स पे हम अपनी ऑडियंस को लाना चाहते हैं। देखिए बाहर के जो फ्रीक्वेंट मील्स है ना, क्योंकि अब हर घर में, मेरे घर में भी वो खड़े हुए होते हैं लेके राइडर्स, पिज्जा और ये वो सारा कुछ, इससे हमें बाहर जाना है। बेस्ट आ रहे कुक एट होम, वॉश योर हैंड्स, कुक एट होम, वॉश योर हैंड, कुक एट होम, टेक इन पोर्शंस। जबकि हमने पोर्शन साइज भी बड़ा कर दिया हुआ है, और हमने वो कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्ब्स और वो सारे कुछ उस तरह वाले जो फ्राइड है वो ज्यादा हमारे लिए ये बॉडी के अंदर जाके हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को खराब करते हैं, बैलेंस खराब करते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। ओके, ये बनता है बेसिस फॉर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी। सो मेरे ख्याल में सुनने वालों को बड़ा क्लियरली समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली हम अपने साथ ही, और फीमेल्स खास तौर पे जिनको पीसीओएस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम अपने आप को ही किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। यानी अगर हमें बड़े शौकीन हैं बाहर खाने पीने के, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम खा क्या रहे हैं, और बेहतर ये है कि आप अपने घर पे खाना बनाएं और थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में लें, ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स जो कि इस वक्त बहुत कॉमन हमें गर्ल्स में नज़र आ रहे हैं, आपकी अपनी भी जान उससे छूट सके, और उसके साथ साथ आपको फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो भी फेस जो है वो ना करने पड़ सकें।